Good morning, students. Let's start Chapter 5 Advanced Adobe Flash CS5. You have already read in previous classes about the Adobe Flash CS5. आप पिछली क्लासेस में Adobe Flash के बारे में पढ़ चुके हैं. In this chapter, we will discuss rest of the important topics. इस चैप्टर में हम बचे हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. Adobe Flash is a popular authoring software developed by Macromedia. Adobe Flash एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोमीडिया ने डेवलप किया है. इट इज़ यूज टू क्रिएट ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन प्रोग्राम्स. इसका यूज़ ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन प्रोग्राम्स को बनाने में किया जाता है. जैसे कि आप कार्टून मूवीज़ देखते हैं टीवी पर, डोरेमोन, मिक्की माउस, इस टाइप की मूवीज़ जिसमें कोई ह्यूमन ने अपना रोल प्ले नहीं किया है, कार्टून्स इसमें रोल प्ले करते हैं, जिसको बनाने में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. द कंटेंट इज़ देन सेव्ड अ फाइल विद अ SW फाइल नेम एक्सटेंशन. जो ये एडवांस एडोब फ्लैश की जो फाइल का नाम होता है SW फाइल, जिसका फुल फॉर्म है शॉक वेव फ्लैश. तो एडवांस एडोब फ्लैश का यूज़ एनिमेशन मूवी बनाने में किया जाता है. आइए देखते हैं इसको ओपन कैसे करते हैं. ओपन द फ्लैश प्रोग्राम. फ्रॉम द फाइल मेन्यू क्लिक ऑन न्यू. फाइल मेन्यू में जाकर हम न्यू पर क्लिक करेंगे. सिलेक्ट एक्शन स्क्रिप्ट 3.0. एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ओके. उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे. योर विंडो में लुक स्लाइटली डिफरेंस. आपकी विंडो थोड़ा सा अलग दिख सकती है. इफ़ यू आर मिसिंग सम ऑफ द पार्ट्स क्लिक ऑन द विंडो मेन्यू. अगर आपको कुछ पार्ट्स मिसिंग लग रहे हैं तो आप विंडो मेन्यू पर क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द टूल बार ऑप्शन एंड सिलेक्ट एडिट बार. टूल बार ऑप्शन पर जाकर के एडिट बार को सिलेक्ट करेंगे. प्लेस आ चेक मार्क बिसाइड टाइमलाइन, टूल्स एंड लाइब्रेरी. ये आपका ये फ्लैश प्रोग्राम की विंडो है जिसमें ये मेन्यू बार, टूल्स पैनल, लेयर्स, टाइमलाइन, एडिट बार, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड स्टेज. ये स्टेज जहाँ पर ये मूवीज़ बनाई जाती हैं. नेक्स्ट है लेयर्स. द नंबर ऑफ लेयर्स वी कैन क्रिएट इज़ लिमिटेड ओनली बाय आवर कंप्यूटर्स मेमोरी. जो लेयर्स की जो नंबर्स हैं वो हमारी कंप्यूटर मेमोरी पर डिपेंड करता है. एंड लेयर्स डू नॉट इंक्रीज द फाइल साइज़ ऑफ पब्लिश्ड मूवी. लेयर्स हमारी मूवी के फाइल साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करते. वी कैन हाइड लेयर्स. हम लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं. एंड डिस्प्ले लेयर्स कंटेंट्स एज आउटलाइंस. वी कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर्स. हम लेयर्स के ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं. इट्स अ गुड आइडिया टू यूज़ सेपरेट लेयर्स फॉर साउंड फाइल्स. साउंड फाइल्स के लिए अलग लेयर्स, एक्शन के लिए अलग लेयर्स, फ्रेम लेबल्स एंड फ्रेम कमांड्स के लिए अलग अलग लेयर्स का यूज़ करना एक सही विचार है. दिस हेल्प अस टू फाइंड दीज आइटम्स क्विकली व्हेन वी नीड टू एडिट देम. जब हमको इनमें से किसी एक को एडिट करना होता है तो हमें इसको फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम इसमें अलग अलग लेयर्स का यूज़ करते हैं शुरू में. तो क्रिएटिंग लेयर्स. व्हेन वी क्रिएट अ न्यू लेयर इट अपीयर्स अबव द सिलेक्टेड लेयर. जब हम न्यू लेयर बनाते हैं तो ये कहाँ पर शो होती है? अबव द सिलेक्टेड लेयर, सिलेक्टेड लेयर के ऊपर. A newly added layer
बिकम अ एक्टिव लेयर। जो नई लेयर होती है वो एक्टिव लेयर कहलाती है। टू क्रिएट अ लेयर डू वन ऑफ द फॉलोइंग। लेयर क्रिएट करने के लिए इनमें से एक काम किया जाता है। क्लिक ऑन द ऐड लेयर बटन एट द बॉटम ऑफ द टाइमलाइन। टाइमलाइन के बॉटम में जाकर के कहाँ पर क्लिक करेंगे? ऐड लेयर बटन पर। दूसरा ऑप्शन है चूज़ इंसर्ट देन लेयर। इंसर्ट को चूज़ करने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, मास्किंग। मास्किंग इज़ easy and it allow us to create interesting visual effect। मास्किंग का यूज़ करना आसान है और मास्किंग का यूज़ करके हम विजुअल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं अपनी मूवी में। मास्किंग इज़ अ फेमिलियर टेक्निक टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये बिल्कुल कंप्यूटर ग्राफिक के जैसी होती है। इंसर्टिंग ऑफ लेयर्स एंड नेमिंग देम। लेयर्स को इंसर्ट करना और उनको नाम देना। बाय डिफ़ॉल्ट यू विल हैव अ लेयर इन योर टाइमलाइन विंडो। आपकी टाइमलाइन विंडो में पहले से ही एक लेयर होती है। इंसर्ट वन मोर लेयर। एक लेयर और लाइए। एज यू नीड टू लेयर्स टू मास्क एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो। रीनेम द टॉप लेयर टू मास्क एंड द लेयर बिलो द दैट द बैकग्राउंड। जो टॉप लेयर है उसका आप रीनेम चेंज कर सकते हैं। क्रिएटिंग शेप ट्विन। इंपोर्ट योर पिक्चर्स टू द बैकग्राउंड लेयर। बैकग्राउंड लेयर से अपनी पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे। यूजिंग ओवल शेप ओवल टूल फ्रॉम योर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से हम ओवल टूल का यूज़ करेंगे। ड्रॉ अ सर्किल इन योर मास्क लेयर एंड डिलीट इन बॉर्डर। बॉर्डर्स को डिलीट कर देंगे। ड्रैग द सर्किल टू वन एंड ऑफ योर पिक्चर। सर्किल को अपने पिक्चर के वन एंड पर लेकर जाएंगे। नाउ गो टू द फ्रेम 40 ऑफ योर मास्क लेयर एंड प्रेस F6 टू इंसर्ट अ न्यू की फ्रेम। नाउ गो टू फ्रेम 40 ऑफ योर बैकग्राउंड लेयर एंड प्रेस F5 टू इंसर्ट फ्रेम्स। Select frame 40, your mask layer, that is your new keyframe. Last में right click on the mask layer, the area where you named the layer, not where frames exist, and select mask. Then press Ctrl plus Enter to view your mask. ओके। देन क्रिएट मास्किंग। मास्किंग को क्रिएट कैसे करेंगे? स्टेप 2 फॉलो। प्रिपेयर द इमेज फॉर फ्लैश विथ प्रॉपर साइज दैट विल फिट टू द साइज ऑफ द टेक्स्ट। पहले हम अपनी इमेज को प्रिपेयर करेंगे जिससे कि हमारी वो टेक्स्ट के साइज़ में आ जाए। वी हैव सिलेक्टेड द फॉलोइंग इमेज। हमने इस एग्ज़ाम्पल में इस इमेज को सिलेक्ट किया गया है। ओपन फ्लैश एंड इम्पोर्ट इमेज ऑन द स्टेज। फ्लैश ओपन करेंगे और इस इमेज को स्टेज पर इंपोर्ट करेंगे। कैसे? फाइल देन इम्पोर्ट टू स्टेज, और जस्ट प्रेस Ctrl + R। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके हम इस इमेज को स्टेज पर इंपोर्ट करेंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर एनिमेशन, इस एनिमेशन के लिए वी डोंट नीड टू कन्वर्ट द इमेज टू सैम्बल बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज टू द इमेज। हम इस इमेज में कोई चेंजिंग नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए हमको इसमें डोंट नीड टू कन्वर्ट द इमेज, हमको इमेज को सैम्बल में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेस F5 then 16th frame to keep an image stationary for 60 frame. Create a new layer in the timeline and type the text at the top. जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो टॉप पर लिखेंगे। Try to use
थिक फॉन्ट टू गेट बेटर इफ़ेक्ट। आपको थिक फॉन्ट यानी कि मोटे अक्षर का यूज़ करना चाहिए एक अच्छे इफ़ेक्ट के लिए। कीप इट सिलेक्टेड। कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ग्राफिक सिंबल। टेक्स्ट को ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। सिलेक्ट 60 फ्रेम ऑन द टॉप लेयर वेयर द टेक्स्ट इज प्लेस्ड एंड प्रेस F6 टू इंसर्ट अ की फ्रेम। Drag the text down and apply motion tween. If you play this animation, it will be regular, simple animation with a text movie over the image. Right click on the top layer पर क्लिक करेंगे where the text animation is situated, जहाँ पर text animation है। The layer in the timeline will show the changes indicating masking. The image will be displayed only where the text is overlapped. Export movie using file, then export movie। तो रिज़ल्ट कुछ इस टाइप से होगा। So children, this was your chapter 5 part 1. Listen this video more than 2 times and try to understand this chapter. The main part of this lesson we will discuss in next video. Till then, goodbye. Thank you.